हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मेन टॉपिक तो आइसोमेरिज्म है, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो देखते हैं। अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड unsaturation in organic compound is due to presence of pi bond or formation of ring, and it results deficiency of pair of hydrogen atoms. ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन दो तरह से हो सकता है, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण और रिंग के फॉर्मेशन के कारण। और ईच अनसैचुरेशन के कारण दो हाइड्रोजन एटम की डेफिशिएंसी होगी। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने लिया C5H12, ये कंप्लीटली सैचुरेटेड फॉर्म है। अब C5H10 दो हाइड्रोजन कम है, मतलब 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया है। ये पाई बॉन्ड के कारण हो सकता है पेंटीन के लिए, और ये रिंग के कारण ये साइक्लोपेंटेन हुआ। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला दे रहा हूं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट U इक्वल टू 2C+2 प्लस N माइनस H इंटू एक्स बाई 2। ये C N H and X, it represents number of carbon atoms, nitrogen atoms, hydrogen atoms and halogen atoms. Number of carbon atoms. अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। C2H4 कार्बन एटम 2 है और हाइड्रोजन 4 है, तो 2C+2 माइनस 4/2 1 एक पाई बॉन्ड के रूप में है। C2H2 2C+2 माइनस 2 दो पाई बॉन्ड है। C6H6 2C 2 into 6 plus 2 माइनस नंबर ऑफ 6/2 4। ये बेंजीन है, इसमें देखिए 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग के कारण। C10H8 2C 2 into 10 plus 2 माइनस 8/2 7 आ रहा है। इस फॉर्मूला में 5 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं और 2 रिंग दिख रहे हैं। C40H10 2C 2 into 14 plus 2 minus 10/10 2 टोटल 10 आया। तो इसका जो फॉर्मूला देख रहे हैं 7 पाई बॉन्ड के साथ 3 रिंग्स हैं। C5H5 Cl 2C 2 into 6 plus 2 5 hydrogen atom and 1 halogen atom by 2 4 3 pi bond and a ring। C4H4O ऑक्सीजन सल्फर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 2 into 4 plus 2 माइनस 4/2 3 दो पाई बॉन्ड और एक रिंग। C4H5N 2C+2 and 1 for nitrogen atom minus 5/2 3 दो पाई बॉन्ड और एक रिंग। C5H5N 2C+2 एक नाइट्रोजन एटम 1 माइनस 5/2 4 3 पाई बॉन्ड के साथ एक रिंग। C6H5NO2 2C 2 into 6 plus 2 1 नाइट्रोजन एटम माइनस 5 हाइड्रोजन एटम बाई 2 3 पाई बॉन्ड यहां है, एक पाई बॉन्ड यहां है और एक रिंग हुआ। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं जो मेन टॉपिक है आइसोमेरिज्म।
Molecules of same molecular formula and different properties. Same molecular formula and different properties are called isomers, and this phenomenon is called isomerism. ये क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप हैं चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो है, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब हम लोग आ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर, पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आपने पढ़ा कि आइसोमर्स का सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो व्हेन डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमर्स, मतलब सेम फॉर्मूला, arises due to different mode of attachment of atoms and groups, it is called a structural isomerism। फॉर्मूला वही है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। देखिए टर्म में डेफिनेशन है, आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके टाइप में हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो चेन आइसोमेरिज्म मतलब पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज चेन। So when difference in structural formula of isomers arises due to difference in length of carbon chain because of different mode of branching, it is called chain isomerism। कार्बन चेन का डिफरेंट मोड ऑफ ब्रांचिंग होता है। आप आईयूपीएसी नेम में लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं फॉर वर्ड रूट, तो यहाँ लॉन्गेस्ट, यहाँ चेन डिफर है, ऑफ डिफरेंट लेंथ है, इसलिए चेन आइसोमर्स हैव डिफरेंट वर्ड रूट इन देयर आईयूपीएसी नेम। ये इसके पहचानने का टेक्निक हुआ। C4H10 ले रहे हैं, ब्यूटेन। एक मॉलिक्यूल बनेगा स्ट्रेट चेन के साथ, इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। और ये देखिए एक ब्रांचिंग हुआ, इसे मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन बोलेंगे। C5H12 पेंटेन, एक मॉलिक्यूल बनेगा स्ट्रेट चेन के साथ, एक ब्रांचिंग है मिथाइल ब्यूटेन, दो ब्रांच है CNC, डाइमिथाइल प्रोपेन और नियोपेंटेन। C6H14, एक मॉलिक्यूल बनेगा 6 कार्बोनेट स्ट्रेट चेन के साथ, एक ब्रांचिंग है, ये 2 मिथाइल पेंटेन हुआ, ये 3 मिथाइल पेंटेन हुआ। दो ब्रांचिंग है, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, सेम कार्बन पर है या अलग अलग पर। रिंग साइक्लिक मॉलिक्यूल में भी चेन आइसोमेरिज्म होगा, रिंग का साइज बदलेगा। जिसे C5H10 5 एटम्स का रिंग बन रहा है, 4 एटम का रिंग बन रहा है, 3 एटम का रिंग बन रहा है। अभी दोनों में एटम का तो रिंग साइज सेम है, लेकिन देखिए सब्स्टिट्यूएंट का साइज डिफर कर रहा है। सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन एटम का चेन है, यहाँ एक डिफरेंट कार्बन चेन होना चाहिए। अब हम लोग हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिंग एंड चेन, मतलब एक आइसोमर में कार्बन एटम का रिंग है, दूसरे एटम में कार्बन एटम का ओपन चेन है, लेकिन लेंथ दोनों का सेम है। जितना कार्बन एटम रिंग में है उतना ही कार्बन एटम चेन में हो। When difference in the structural formula of isomer arising due to presence of ring or chain of carbon atom of same length, it is called ring chain isomerism। The C5H10, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए डिग्री ऑफ कॉन्फिगरेशन 1 होना जरूरी है। तो 5 कार्बन एटम का रिंग और 5 कार्बन एटम का चेन। Now positional isomerism, when difference in the structural formula of isomers arises due to difference in पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस इन पोजीशन। वो डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और एनी सब्स्टिट्यूएंट। एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज
difference in position, difference in position of parent chain of same length. दो चीज ध्यान देना है, पेरेंट चेन सेम लेंथ का होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब पोजिशन में डिफरेंस हो, पोजिशनल आइसोमर। इसके पहचानने का टेक्निक है कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म का जो आईयूपीएसी नेम होगा उसमें सिर्फ डिजिट का डिफरेंस होगा, सब कुछ सेम होगा, डिजिट का डिफरेंस होगा क्योंकि पोजिशन डिफरेंट है, ड्यू टू 1 in एंड ड्यू टू 2 in। उसके बाद आप देख रहे हो प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल, C6H14, 2-methyl pentane and 3-methyl pentane। पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, सिर्फ पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि आपको जब भी कह दे कि नाम दे दे, मतलब डाइमिथाइल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे कि आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल पेंटेन, तो डाइमिथाइल पेंटेन रिटेन रहेगा, मतलब पोजिशनल आइसोमर पूछ रहा है। तो ये देखिए 1-1, 2 मिथाइल 1-1 है, ये 1-2 हुआ और ये 1-3 हुआ। पोजिशनल आइसोमर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 मिथाइल, इसके 1-1, 1-2, 1-3 एंड 1-4। और आइसोमर हो सकते हैं, बस वो पोजिशनल नहीं हो। पोजिशनल आइसोमर ऑफ डाइमिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल है, 1-2, 1-3, 1-4, 1-2 आइसोमर को ऑर्थो भी कहते हैं, 1-3 को मेटा एंड 1-4 को पैरा। पोजिशनल आइसोमर ऑफ ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसके देखिए 3 मिथाइल है, यहां पोजीशन 1-1-2 बनता है, ये 1-1-3 हुआ, 1-1-4 हुआ। अब अलग अलग कर रहे हैं, 1-2-3, 1-2-4 एंड 1-3-5। पोजिशनल आइसोमर ऑफ ट्राइमिथाइल बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन की तरह ही होगा, बट यहाँ 1-1 नहीं बनेगा क्योंकि पहले बेंजीन के कार्बन एटम में एक ही हाइड्रोजन लगा है, तो 1-2-3, 1-2-4 एंड 1-3-5। नाउ आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप्स, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि टॉपिक है, इसके हेल्प से आपको बहुत आसान होगा नंबर ऑफ चेन एंड पोजिशनल आइसोमर्स निकालने के। नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप CnH2n+1 होता है 2 to the power n-2, 2 to the power n-2, n-2। जैसे मिथाइल, इथाइल में एक ही होगा, प्रोपाइल का N2 हुआ और n-2, 2/0 मतलब 3 to the power 2 - 2 1 हो गया, 2 हो जाएगा। प्रोपाइल में ये 2 to the power 4 - 2 2, 4 हो रहे हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। पेंटाइल के 2 to the power 3 8 होंगे, हेक्साइल के 2 to the power 16 होंगे। अच्छा, एक चीज मैं एक लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अल्कीन C4H10 का 2 होगा, इसमें चेन और पोजिशनल दोनों आएंगे। C5H12 3 होगा, C6H14 5 होगा, C7H16 9 होगा, C8H18 18 होगा, C9H20 35 होगा,
एंड C10H22 75। ये जो आइसोमर्स लिख रहे हैं इसमें चेन और पोजिशनल दोनों है। अब नंबर ऑफ जो आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप हैं ये आपको काफी हेल्पफुल होंगे आइसो नंबर ऑफ चेन और पोजिशनल आइसोमर कैलकुलेट करने में। जैसे देखिए आपको बताना है नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ C6H14O। तो अल्कोहल के रूप में इसका फार्मूला आप देंगे, अल्काइल ग्रुप बनता है C6H13OH और आप देख रहे हो कि C6H13OH 2 to the power 4 आइसोमेरिक अल्काइल ग्रुप बने 16 आइसोमर हो रहे हैं। नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्काइंस ऑफ C6H10, तो अल्काइन में तो एक C ट्रिपल बॉन्ड C एक फंक्शनल ग्रुप निकला, 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप बना। तो C4H9 के साथ इसके 4 आइसोमर हैं 2 to the power 2, तो ये टर्मिनल अल्काइन कहलाएंगे। अब इस अल्काइन के साथ ही 4 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं C3H7 एंड CH3। तो C3H7 का 2 आइसोमर होने से 2 आइसोमर हुआ एंड C2H5 यहाँ कोई आइसोमर नहीं हुआ, ये 3 इंटरनल अल्काइंस। नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कीन्स फॉर C6H12 अल्कीन, ये अल्कीन हो गया डबल बॉन्ड के साथ। अल्काइल ग्रुप बनाई थी अल्काइल ग्रुप C4H9, इसके साथ 4 आइसोमर हुआ। अब इस 2 अल्काइल ग्रुप के साथ आ रहे हैं C3H7 CH3, तो प्रोपाइल के कारण 2। अब ये देखिए C3H7 और CH3 यहाँ सेम कार्बन है, दोनों अलग अलग इस पर कर दिया तो 2 आइसोमर्स होंगे, प्रोफाइल अब भी है। अब 4 कार्बन का 3 अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं C2H5 CH3 CH3, इसके 3 कंपोजिशन बन सकते हैं C2H5 विद CH3 एंड CH3। C2H5 विद CH3 दोनों एक पर कर दिया। अब 4 कार्बन का 4 अल्काइल ग्रुप बना के टोटल 13 आइसोमर्स हुए। Now functional isomers. When difference functional isomers मतलब point of difference is functional group. When difference in the structural formula of isomers arises due to difference in nature of functional group is called functional isomers. Functional isomers में आपको डिग्री ऑफ फंक्शन काफी हेल्पफुल होगा। जैसे डाइन, अगर डिग्री ऑफ फंक्शन हाइड्रोकार्बन है और डिग्री ऑफ फंक्शन 2 है तो बनता है डाइन एलिन्स एंड अल्काइंस। C4H6 पे डाइन हुआ, ये एलिन हुआ और ये अल्काइन हुआ। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 है, सॉरी 0 है और 1 ऑक्सीजन एटम है, तो आप इसका बना सकते हो अल्कोहल एंड ईथर। C2H6 के साथ ये अल्कोहल हुआ और ये ईथर हुआ। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 4 विथ 1 ऑक्सीजन एटम, 4 आया मतलब एक बेंजीन रिंग रहेगा, तो ये हुआ अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। OH जब डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है तो फिनॉल बोलते हैं, और ये हुआ ईथर। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 है एंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसके कंपाउंड बन सकते हैं अल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल एंड साइक्लिक ईथर। देखिए ये अल्डिहाइड हुआ, ये कीटोन हुआ, अनसैचुरेटेड ईथर विनाइल एंड इथाइल, साइक्लिक अल्कोहल एंड दिस साइक्लिक ईथर। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 हो और 2 ऑक्सीजन एटम, तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर C3H6O2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, प्रोपानोइक एसिड, और ये हुआ मिथाइल एसीटेट ईस्टर। नाइट्रो अल्केन, अल्काइल, नाइट्राइट एंड एमिनो एसिड, NO2 ग्रुप है नाइट्रो अल्केन, ONO2 है नाइट्राइट, और ये बन रहा है एमिनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एमिनो ग्रुप। 1 to 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1, 0 and 1 nitrogen atom. This is 1 degree amine with NH2 functional group, 2 degree amine, 2 alkyl groups attached to nitrogen atom, 3 degree amine. Cyanide and isocyanide. Now, structural isomers possible for C6H14O, यहाँ हम लोग फंक्शनल को भी कंसीडर करेंगे। देखिए C6H13OH अल्कोहल का 16 आइसोमर हुआ। अब ईथर बना रहे हैं C5
H11 एंड CH3। तो C5H11 एक अनाइसोमर, एक आइसोमर्स हो गया, एंड C4H9 एक मिनट, C4H9 C2H5। C2H5 C4H9 के कारण 4 आइसोमर हुआ, C3H7 C3H7 दोनों तरफ प्रोफाइल है, तो इसके 3 कंपोजिशन रखते हैं, दोनों तरफ नॉर्मल प्रोफाइल है, एक तरफ नॉर्मल एक आइसो, दोनों तरफ आइसो प्रोफाइल। इसके बाद मेटामेरिज्म, इसमें एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा जिसकी वैलेंसी 2 या 3 होगी, एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे दो अल्काइल ग्रुप है, ट्राइवैलेंट और 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा और डिफरेंस इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसका जो मेटा एग्जाम्पल है, दैट मे ऑल्सो बी एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स एंड चेन आइसोमर, जैसे C5H10O कीटोन, ये हुआ कीटोन ही बनाएंगे कि CO ग्रुप के एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ नॉर्मल प्रोफाइल है, पेंट 2 बोलेंगे। CO ग्रुप के एक तरफ इथाइल, दोनों तरफ इथाइल है, पेंट 3 बोलेंगे। CO ग्रुप के एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ आइसो प्रोफाइल है। तो देखिए 1 और 2 को आप पोजिशनल आइसोमर कर सकते हैं, पेंट 2 एंड पेंट 3, और 1,3 या 2,3 को आप चेन आइसोमर्स कर सकते हैं। उसके बाद C3 C4H10O का ईथर बना रहे हैं, दोनों तरफ इथाइल है, एक मिथाइल विथ नॉर्मल प्रोफाइल, मिथाइल विथ आइसो प्रोफाइल। C4H9 का 2 डिग्री एमीन है, दोनों तरफ इथाइल है, मिथाइल विथ नॉर्मल प्रोफाइल, मिथाइल विथ आइसो प्रोफाइल। एक टॉटोमेरिज्म का एक सेपरेट लेक्चर में प्लान किया हूं, जो अगला टॉपिक आएगा। आपको प्रॉपर टाइम में, अगर नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।